तो अभी जस्ट मैंने अपना सेकेंड ईयर का लास्ट एग्ज़ाम दे के आया और ऐसा लगा कि आप लोगों को क्यों ना बताया जाए कि एग्ज़ाम के पहले दिन पढ़ाई कैसे किया जाता है। Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. तो इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा वो मेरा पर्सनल स्टाइल है पढ़ने का, और इससे मेरा 3 सेमेस्टर तो अच्छा हुआ और 1 सेमेस्टर ख़राब भी हुआ। तो ये वीडियो पूरा अनस्क्रिप्टेड रहेगा क्योंकि एग्ज़ाम के कारण मैं स्क्रिप्ट नहीं लिख पाया, तो जो भी बोलूँगा दिल से बोलूँगा। तो पहला था रूटीन एनालिसिस। तो रूटीन एनालिसिस का मतलब क्या है? पहले तो आपके पास रूटीन आएगा, फिर आप शौक में चले जाएंगे कि इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कैसे किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रूटीन को लीजिए और एक पेन और पेपर में लिखिए कि इस डेट को ये एग्ज़ाम है, और उसको जहाँ आप बैठते हैं उसके सामने चिपका दीजिए ताकि वो आपके दिमाग में रहे कि किस दिन कौन सा एग्ज़ाम है, और आपका दिमाग प्रोसेस कर पाए कि किसके लिए कितना प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे अभी मेरा एग्ज़ाम का रूटीन आ गया और सेकेंड ईयर फाइनल सेमेस्टर, और यहाँ पे मैंने स्टिकी नोट में लिख भी लिया। तो 1 तारीख को DBMS है, 2 तारीख को मैथ्स है, 3 तारीख को बायोलॉजी, 8 तारीख को जावा, 10 को माइक्रो कंट्रोलर और 12 को डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। टोटल हमारा 6 सब्जेक्ट है और 3 प्रैक्टिकल है, वो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। तो ये है रूटीन, और मैं इसको अभी इधर से खींच के मैं इधर चिपका दूँगा क्योंकि दिस इज़ इम्पोर्टेंट। द सेकेंड थिंग इज स्टडी प्लान। तो स्टडी प्लान का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास रूटीन तो आ गया, फिर आपको प्लान करना है कि आपको कौन सा एग्जाम में कितना दिन देना है। तो मान लीजिए मंडे को एग्जाम है और सैटरडे और संडे आपके पास 2 दिन है, तो सैटरडे एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जो आपको टफ लगे, और संडे भी दिन में और एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जो आपको टफ लगे, और संडे रात को मंडे वाला सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो जावा के लिए 1 दिन, DBMS के लिए 1 दिन, मैथ्स के लिए 2 दिन और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के लिए 1 दिन, क्योंकि वो इजी सब्जेक्ट है। और माइक्रो के लिए हमको 1, 2, 3, 4 दिन पढ़ना पड़ेगा, और बायोलॉजी के लिए हमको 1, 2, 3, 4 दिन पढ़ना पड़ेगा। तो बायोलॉजी और माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर ज़्यादा टफ है, इसलिए मैंने इस दोनों सब्जेक्ट को 4 दिन दिया, और बाकी सब्जेक्ट ईजी है तो 1 दिन का दे दिया मैंने। सो फिर आता है टॉपिक एनालिसिस। तो टॉपिक एनालिसिस का मतलब क्या है? जैसे आपको पहले रूटीन को लिखना है, फिर आपको सब्जेक्ट को डिवाइड करना है कि किस दिन आप कौन सा सब्जेक्ट देंगे, फिर आपको टॉपिक्स को डिवाइड करना है। वो बोलते हैं ना डिवाइड एंड रूल, इसलिए टॉपिक्स को डिवाइड करो कि इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक्स है। एक पेज लीजिए और उसमें लिखिए, और अगर आप टॉपिक्स नहीं लिखेंगे, सीधा पढ़ने लग जाएंगे, तो आपके दिमाग को पता नहीं रहेगा ना कि कौन सा पार्ट ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा पार्ट कम पढ़ना है, किस में ज़्यादा टाइम लगेगा, किस में कम टाइम लगेगा। तो चांसेस होगा कि आपका कोई ना कोई टॉपिक छूट जाएगा। तो ऐसे डिवाइड एंड रूल का खेल खेलिए। और कल मेरा DBMS का एग्ज़ाम है और आज मेरे को बायोलॉजी पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि बायोलॉजी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इधर देख सकते हो मैंने टॉपिक्स भी लिख लिया, चैप्टर वाइज टॉपिक्स लिख लिया। बहुत सारा चैप्टर्स है और वो कुछ चैप्टर्स तो बाकी रह गया। और यहाँ पर भी क्या क्या है पता नहीं, क्या क्या डायग्राम्स है। फोर्थ पॉइंट इज स्टडी ब्रेक। स्टडी ब्रेक उसका मतलब क्या है कि आपको एक टॉपिक पढ़ना है, 2 टॉपिक पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ना है, फिर आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो ब्रेक आपको ले लेगा। वो बोलता है ना कि इफ़ यू डोंट टेक ब्रेक देन द ब्रेक विल टेक यू। तो अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो आप पूरा थक जाएंगे, आपको माइंड का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो कम हो जाएगा, तो आप जो पढ़ेंगे वो आपको याद नहीं रहेगा बाद में एग्जाम में। इसलिए हमेशा कुछ टॉपिक पढ़ने के बाद, एक सेक्शन पढ़ने के बाद एक ब्रेक लीजिए, फिर एक नया सेक्शन स्टार्ट करिए। सो 5th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेकिंग नोट्स। आप क्या करते हैं, आपका दोस्त का नोट्स ले लेते हैं या फिर आपके टॉपर्स का नोट ले लेते हैं, लेकिन अगर वो उसका पर्सनल नोट है, उसको आप पढ़ेंगे तो उससे आपका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो नोट वो उसके हिसाब से बनाया है और आपका नोट आपके हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं खुद का नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्लास में जाके आप पूरा नोट्स बनाइए, बस किसी से क्लास का नोट्स ले लीजिए, फिर उसको पढ़िए, पढ़ के अपने खुद के टर्म्स में वो नोट लिखिए। इसलिए एक टर्म उठाओ, उसको पढ़ो और आपके नोट्स में उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो, एकदम कोडेड फॉर्म में। तो बाद में क्या होगा, जब आप रिविजन करोगे तो आपको जल्दी होगा। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लिख के पढ़िए, जो आपने पढ़ा वो आप लिखिए। तो जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको ध्यान रहेगा। सो द 6th पॉइंट, कंप्लीट 2-3 आवर्स बिफोर इफ़ इट्स पॉसिबल। सो अगर आपका पढ़ाई 2-3 घंटे पहले खत्म हो जाता है तो अच्छी बात है। इन जनरली होता नहीं है, इन जनरली एग्जाम के लास्ट दिन तक भी सिलेबस कवर नहीं होता, लेकिन अगर आपका हो गया 2-3 घंटा पहले, ट्राई करिए। अगर हो गया तो अच्छी बात है, फिर आप रिविजन भी कर सकते हैं 1 घंटे का।
तो 7th पॉइंट इज़ रिवाइज नोट्स। तो जो आप पढ़ाई किया पूरा दिन, जो आप नोट्स बनाया पढ़ते पढ़ते, उस नोट्स को प्रिपेयर करिए। और नोट्स ऐसा मत बनाइए कि 10-20 पेज का, अगर क्लास नोट्स है और आपका नोट्स भी 10-20 पेज का, ऐसा नहीं। अगर 10 पेज का क्लास नोट्स है तो आपका नोट्स 2 या 3 पेज का होना चाहिए, सब एकदम छोटा छोटा कोडेड फॉर्म में, ताकि आपको देखते ही याद आ जाए, आपको कोड जैसा याद रहे कि ये है, ये है, मेन टॉपिक, मेन पॉइंट्स याद रहे आपको हर एक टॉपिक का। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ चिल एंड रिलैक्स। क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम के अंत तक पढ़ेंगे तब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके दिमाग में प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि तब आप इनपुट ले रहे थे और फिर आपको आउटपुट करना है, इसलिए थोड़ा आपको दिमाग में थोड़ा प्रेशर बनेगा। इसलिए एग्ज़ाम के 1 घंटा पहले अगर आपका सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो बिंदास गाना सुनिए, चिल करिए, आराम करिए, नेचर को देखिए। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड जो है वो रिफ़्रेश हो जाएगा, नहीं तो ओवरफ्लो के कारण आपका माइंड हैंग हो जाएगा। और नेक्स्ट एग्जाम सबसे टफ है, DSA, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। सो अगर आप मेरे ऊपर बिलीव करते तो आप इस टिप्स को एक ना एक एग्ज़ाम पे अप्लाई करके देखिए। अगर इससे आपको फ़ायदा होता है तो आप इसको फॉलो करिए, अगर आपको फ़ायदा नहीं होता है तो आप इसको फॉलो मत करिए। फिर अगर आपका कोई और प्लान है तो आप उधर प्लीज़ कमेंट में बताइए, ताकि लोग को पता चले और लोग भी इंस्पायर हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।